हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ त्रिकोणमिति के सभी सूत्र ट्रिक के साथ। यानी कि जो त्रिकोणमिति के आपके चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसमें बिना सूत्र के आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते हो। आप किसी भी क्लास में हो सकते हो, इंटर फर्स्ट ईयर, 10th या 9th, आप किसी भी कक्षा में हो सकते हो। लेकिन ये त्रिकोणमिति जो सूत्र होते हैं यदि आपको अच्छे से आते हैं तो मेरी गारंटी आपको त्रिकोणमिति सूत्र बनाने, आपके जो सवाल है लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। इससे पहले मैंने देखो ये त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक बनाई, वीडियो बनाया था और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ पूरी बताया हूँ कैसे आपको, जैसे सेक 90 जीरो का मान कितना होता है, देखो एक, ये कैसे निकाला जाता है। आपको ट्रिक के साथ याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि नहीं देखा तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण सारे सूत्र लेकर आया हूँ, देख लीजिए पूरा नीचे तक सभी सूत्र, बहुत से हैं सूत्र, सभी सूत्र लेकर आया हूँ। तो वीडियो, ये चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे पहला दिया आपका त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात की जो पहले ट्रिक है, इसमें जैसे पूछ देता है सवाल में, क्या सवाल आपका क्या आता है, जैसे साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। इस प्रकार से मान निकालना क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, पहले ये चित्र समझ लीजिए। देखिए ये आपका एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया, 90 अंश का देखो है, ठीक। और ए बी सी दिया है, एक त्रिभुज आपका दिया है। ये जो रेखा होती है तिरछी, ये हमारी कर्ण होती है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमारा लंब होता है, ये क्या होता है, लंब होता है। नीचे वाली हमारी ए बी क्या है, आधार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। अब जैसे पूछ देता है आपका सवाल, आपका सूत्र क्या बनता है इससे। जैसे देखो ये ट्रिक क्या है, लाल बट्टी कक्का। इससे आप ये अगर इतना याद कर लेते हो ना तो मेरी गारंटी आपको सारे सूत्र आने लगे। देखिए जैसे कि आपको लिखा जाता है साइन थीटा का मतलब बताइए, जैसे आ गया आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा का बराबर क्या होता है, आपको इसमें याद करोगे लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब भूल गए याद करने, लेकिन यहाँ पर ट्रिक है, लाल बट्टे कक्का याद कर लीजिए। अब साइन का आपको मैंने क्या पूछा, साइन थीटा वाला, तो लंब बट्टे कर्ण। ये एल क्या है, लंब हमारी है, ए क्या है, आधार है, और एल क्या हमारा टेन है, ये लंब है। के क्या हमारा कर्ण है, ये आधार है। मैं आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो एल क्या हमारा है, लंब है, ए क्या हमारा है, हमारा आधार है, और हमारा के क्या है, के हमारा कर्ण है। बस ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे कर्ण बराबर, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। देखो आसानी से मैंने साइन थीटा का मान निकाल दिया। अब किसी ने पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब टेकड़, आप आसानी से बता दोगे लंब कक्का से। अब ऐसे ही पूछ दिया कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न, जैसे आपका ये पूछ दिया टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, टेन थीटा बराबर क्या बताओगे, लाल बटे आधार, एल बटे आधार, एल बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ये क्या होगा, लंब बटे आधार हो जाता है। इसी पे देखो हमने साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर मिलाना चाहो देखो लंब बटे कर्ण, ये हो गया। इसी प्रकार से देखो तीनों का मैंने निकाल दिया लाल बटे कक्का से। ये लाल बटे कक्का को याद कर लेना, बस आपको आसानी से हो जाएगा। अब आपको निकालना कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आपको नोट कर लेना अच्छे से। कौशिक थीटा बराबर कौशिक, अब किसी ने पूछा कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे, उल्टा इधर से उल्टा उधर से चल दो। जैसे दिया है कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बटे लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालना पड़ गया, जैसे कि आपको सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो के का ये सेक वाली ये लाइन ना, सेक के बटे आधार, यानी कि के बटे ए, के बटे ए। इसका मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये आपका हो गया। अब लास्ट में क्या है, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट के उल्टा से चल दो, आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर साइड में लिख दो, आपको नोट कर लेना है क्या होता है यहाँ पर, एक कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि आधार, एक का मतलब आधार होता है आपको पता ही है, और लंब क्या होगा, लंब क्या हमारा हो गया, लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब, नीचे हो गया लंब, ये हो गया। इसी प्रकार से देखो मैंने छेव के मान निकालना सिखा दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये क्या आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मेरी गारंटी आपको ये जितने छः हैं मान आपको आ जाएंगे आसानी से। इसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ, आपका आ गया त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब आपका संबंध होता है, जैसे कि साइन थीटा और क्या होता है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा, इससे ही आपको ये इतने इतने संबंध होते हैं ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा वाला, ये अच्छे से नोट कर लो ऊपर वाला। आप देखिए ये हमने क्या होता है बताता है, ये साइन का है,
ये हमारा कॉस का है, ये वाला कॉस की लाइन है, ये क्या है टेन की लाइन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉट का है, क्या है कॉट का, ये हमारा ये सेक का है और ये कॉसेक का है, कॉसेक का। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछ दिया साइन, साइन और कॉसेक में संबंध क्या आपका है, तो यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा। क्यों हो जाएगा देख लीजिए, देखिए साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि देखो साइन की ये लाइन है ना और इसका उल्टा देखो कॉसेक थीटा ना, तो हम उल्टे में लिखेंगे इसके। यहाँ पर मान लो एक एक हो गया, यहाँ पर मान लो लंब की जगह पर एक मान लो, तो 1/cos, ये रेखा है बट्टी में, तो देखो बट्टे में कॉस थीटा ऊपर एक कर लो, बस 1/cos थीटा हो गया। अब इसी प्रकार से मान लो को आपका पूछ दिया कॉसेक थीटा हो क्या, तो इसके उल्टा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये इसकी जगह पर चला जाएगा, वो उसकी जगह पर चला जाएगा, तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा का मान निकाल, इससे आप मान निकाल सकते हो आसानी से। आपको सूत्र याद हो गया, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sin थीटा, देखो हो गया नहीं, आसानी से बन गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा का निकालना है, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। अब कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर कॉसेक का उल्टा क्या है सेक है ना, तो 1/sec कर दो, सेक थीटा, हो गया नहीं, आसानी से आपको याद हो गया। अब आपको निकालना है सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाओ उसको ऊपर भेज दो, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा हो गया। कितनी आसानी से, इसको अच्छे से याद कर लो ना लाल टिक्का को, इससे आपको ये भी सूत्र आसानी से आ जाएंगे। अब देखो इससे हो गया, कितनी आसानी से हमने दोनों का मान निकाल लिया। अब किसी ने पूछा cos थीटा क्या था 1/, अगर आपको मान लो सेक थीटा का मान दिया है, अब पूछ दिया cos थीटा का मान बताइए, तो बस cos थीटा का मान यहाँ पर रख दो, सेक थीटा का cos थीटा का आ गया, बस आसानी से। इसी प्रकार से आपका टेन में क्या संबंध होता है, तो टेन थीटा का, अब देखो टेन का उल्टा क्या है, यहाँ पर टेन का उल्टा आपका दिया कॉट है, तो 1/cot थीटा। देखो ये आपका बट्टे में देखो और नीचे कॉट है तो कॉट लिख दिया बट्टे में। अब ऊपर एक को मान लेना, आपको ऊपर एक कर लेना, क्योंकि बट्टे में ऊपर कुछ है ना तो एक होगा, बस एक। अब आपसे पूछ दिया किसी ने cot थीटा बराबर, तो क्या कर दोगे, इसका उल्टा कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, 1/tan थीटा हो गया। अब देखो ए, इससे देखो कितने सूत्र बन गए, 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया। अब देखिए इधर वाला आपका क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर cos थीटा अपन साइन थीटा। इनको अच्छे से आपको रटना है भाई, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको अच्छे से आपको रट लेना है, क्योंकि दो तो इतना तो कर ही सकते हो, cos थीटा बराबर cos थीटा अपन साइन थीटा। इस पर बहुत सूत्र सवाल भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको। और tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन cos थीटा। ये दोनों आपको सूत्र से अच्छे से रट लेना है। आगे मैं जो ट्रिक के साथ लाया हूँ तो आपको वो भी बताता हूँ, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहले सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड की ही तैयारी कराता हूँ। अब देखिए तीसरे में आपका क्या दिया, कोणों के बीच संबंध। अब कोणों के बीच संबंध कैसा होता है ये भी बहुत आपका आता है। आपको दिया साइन का मान दिया है, अब cos थीटा का मान दिया, आप साइन का मान निकालना, तो आपको कैसे निकालोगे इसका भी यहाँ पर देखो ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखो साइन थीटा साइन, अब जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब आपको अब साइन 90 में थीटा बराबर cos थीटा, यानी कि अदला बदली हो जाती है, साइन 90 में थीटा cos थीटा हो गया। अब पूछ दिया cos 90 में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नहीं, मतलब देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो गया। इनको अच्छे से नोट करते रहिए, साइन 90 में थीटा बराबर cos थीटा, अब cos 90 में थीटा बराबर साइन थीटा, देखो है उल्टा हो गया, बस अदला बदली हो जाती है। बस आपको 90 में आपको ध्यान रखना है, माइनस में याद रखना है। अगर साइन 90 में थीटा बराबर cos थीटा हो जाता है और cos 90 में थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखो cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा हो गया नहीं। अब sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec, देखो यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा हो गया, देखो उल्टा हो गया नहीं, cosec 90 में थीटा बराबर sec थीटा, sec और sec 90 में थीटा बराबर cosec थीटा, उल्टा देखो हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए, अब tan 90 में थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब cot 90 में थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी अदला बदली होती है। ये जितने आपका सूत्र हैं ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर ही बोर्ड एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इसके बाद आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। आगे आपका सूत्र लाया सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। देखो त्रिकोणमिति सर्वसमीका तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर आपके सवाल आते हैं। आपका साइन थीटा का मान दे दिया, अब पूछ दिया कॉसेक थीटा का मान निकालिए। अब कैसे निकालोगे जब सर्वसमीका ही नहीं पता है। आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे मैं आपको दो सर्वसमीकाएं बनाना सिखा दूंगा, बता दूंगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आपसे पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो अगर कॉसेक थीटा का दिया तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमें। देखो अगली सर्वसमीका क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, इसको क्या करेंगे उधर पाँचहंदर कर देंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी क्या हो गई, एक हमारी ये सर्वसमीका हो गई, ये वाली एक क्या हो गई हमारी सर्वसमीका, एक दूसरी हो गई। हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या कर दिया, ये हमारी सर्वसमीका पूरी टोटल होती है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसको हम उधर भेज दिया, बस क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिक निकाल लोगे।
अब किसी ने पूछ दिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल, क्योंकि इसको इधर ही रखोगे ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस इसको उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हो जाएगा, नहीं आसानी से हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इसका मान अगर देखो हमें ये मान दिया अगर है और इसको निकालना है तो बस क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, उसका मान कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल आएगा। बस कितनी आसानी से, बहुत आसानी से हो गया। इसको हम और आगे बढ़ा सकता हूँ, साइन थीटा बराबर कर सकते हैं, साइन थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर को इधर भेज दो, जब स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है नहीं। इसी प्रकार से इसको भी उधर भेज दो, स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो रूट में चले जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। बस बन गया कितनी आसानी से। देखो सर्वसमीका मैंने बना दी। तो ये सारी सर्वसमीकाएं ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने एक सूत्र से 1 2 3 4 सर्वसमीकाएं बना दी। आपको क्या करना है, इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आपको आने लगेगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दूसरा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब किसी ने पूछ दिया आपको टेन थीटा का मान निकालिए, तो क्या कैसे निकालोगे, तो आपको सूत्र सर्वसमीका आनी चाहिए। तो नहीं पता क्या, हम बताते, देखो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रोक लो, 1 को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया, माइनस का वो प्लस का उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 1 हो गया। अब टेन थीटा, अब देखो ये सर्वसमीका हमारी एक बन गई, क्या बन गई, एक सर्वसमीका बन गई। अगर दूसरी सर्वसमीका बनाना चाहते हो तो एक और बन जाएगी, क्या बन जाएगी, देखिए हम बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 1 को इधर ही रोको, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा दिया तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को क्या कर दो, उधर भेज दो, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख दो। बस ये हमारी क्या हो गई, तीसरी सर्वसमीका बन गई। देखो कितने आसानी से हमने इसको बना दिया। अगली देखो सर्वसमीका हमारी क्या दी है, ये देखिए अगली सर्वसमीका क्या दी है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीका इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आगे की हम सर्वसमीका आपको बताता हूँ। क्या करना है, इससे ही निकाल लेना है। अब क्या करना, कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस का है उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। एक ही सर्वसमीका हमारी बन गई या नहीं। इसी प्रकार से अगर हमको आपको क्या करना, सर्वसमीका और एक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हम क्या करेंगे, 1 इधर ही रोकेंगे, 1 इधर रोकेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है गया। इसको हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर में तो किधर भी लिख सकते हूँ। इस प्रकार से देखो ये भी हमें तीसरी सर्वसमीका बन गई। तो इस प्रकार से मैंने जितनी सर्वसमीकाएं थी 10th लेवल की हमने बता दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।